हाँ। और कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ काम कर रहे थे। पर मन में कहीं ना कहीं ये था कि हमें जो लॉकडाउन से पहले आर्ट को परफॉर्म करने के लिए हम ओपन माइक्स में जाते थे जी। या दोस्तों के साथ परफॉर्म करते थे या कोई बड़े इवेंट्स जो होते थे उनमें परफॉर्म करते थे, बुलाया जाता था। और मेरे तो लॉकडाउन के ठीक पहले कुछ शोज प्लान थे। तो ओके। अब चंडीगढ़ में एक शो प्लान था, एक दिल्ली में शो प्लान था, और कंटिन्यूटी में शोज थे, वो सब कैंसिल हो गए। ओके। तो मन में कहीं ना कहीं एक कसक थी कि यार अपन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो आर्टिस्ट की एक कसक होती है। राइट। और मेरे पास कंटेंट काफी सालों से लिख रहा हूँ, तो कंटेंट था, मुझे लगा कि नहीं यार, ये कंटेंट का मैं मतलब मन में फिर भी इतना नहीं था, लेकिन जो दोस्त जानते हैं वो दोस्तों ने बोला इस कंटेंट का करेगा क्या, हाँ। मतलब सर्दियां आ रही है अचार डाल देगा क्या, मजाक में मेरे से पूछा था। तो जी। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो ठीक है, कुछ करना चाहिए। तो बोले यार व्हाई डोंट यू स्टार्ट परफॉर्मिंग। तो ओके। मन में एक आइडिया था ऑलरेडी। और नवरात्रे चल रहे थे, तो नवरात्रों में मन में विचार आया कि यार इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता है शुरू करने का। तो नवमी के दिन माँ शक्ति का नाम लेके शुरू किया था, और माँ शक्ति के आराध्य देव बाबा भोले भंडारी के नाम पे 108 दिन का प्रण ले लिया था कि 108 दिन तक कविताएं करेंगे। बिल्कुल सही है सर। ये मैं समझता हूँ कि जिस क्योंकि आप परफॉर्मर हैं, कई सारे शोज लाइंड अप थे, और उसके बाद बिल्कुल दोस्तों की तरफ से भी इंस्पिरेशन बिल्कुल सही मिली। लेकिन मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा जो मैंने 40वें दिन पर पूछा था। सर, जी। 21 क्यों नहीं, 51 क्यों नहीं, तो जब 108 क्यों? जब ये पोएट्री मैराथन करने का विचार मन में आया, हाँ जी। तब ऐसा लगा कि हमें एक कंटिन्यूटी के साथ हम करें। पहले ये था कि हर वीक में 2 दिन करूंगा। राइट। फिर मुझे लगा कि मुझे नहीं पता वीक में उन 2 दिनों मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। राइट। फिर मुझे लगा कि चलो एक काम करते हैं, 11 दिन कर लेते हैं लगातार। ठीक है। फिर लगा कि जब बेंचमार्क ही बनाना है तो बड़ा क्यों नहीं, ऐसा बेंचमार्क जिसको जो तोड़े उसको भी मजा आए, और जब वो तोड़े तो हमें भी मजा आए कि ओह। कोई आया टक्कर में। तो हमने सोचा 51 करते हैं। फिर मन में ठीक। आया कि नहीं यार 51 ही, फिर जब हाफ सेंचुरी की बात हो तो फुल सेंचुरी मारते हैं। तो 100 सोचा। फिर हिंदुओं में एक अच्छा नंबर होता है 101। तो हाँ। मैंने कहा शगुन की 101 कर लेते हैं। फिर मैं भगवान बाबा भोले भंडारी का बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, बहुत छोटा सा भक्त हूँ, लेकिन मेरी बहुत अनन्य श्रद्धा है उनके लिए मन में। जी। तो मन में किया कि 108 दिन तक करते हैं, और फिर ज्यादा विचार नहीं किया, और सीधे सोशल मीडिया पे घोषणा कर दी कि आ रहा है प्रोजेक्ट 108। बिना ये सोचे कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, मैं इसको पूरा भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा प्रण लेना जिसमें इतने लंबे समय का मतलब कमिटमेंट हो, राइट। और उसमें कोई व्यवधान नहीं आए, ये भी बाबा भोले भंडारी की कृपा है। अदरवाइज मतलब इस दौर में, कोरोना के दौर में, हारी बीमारी, दुनिया भर की समस्याएं लोगों के साथ है, घर में शादी ब्याह, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली टचवुड अभी तक ऐसा कुछ घटा नहीं है। अभी भी 2 घंटे बाकी है, तो मन में से दुख दुख होता है कि ये 2 घंटे बाद ये लाइव हो जाए, तो राइट। मन में एक होगा कि चलो तपस्या पूरी हुई। जी। और फिर वही वाली बात की, हमें लगता है कि हम करने वाले हैं, बट मुझे लगता है कि हम करने वाले नहीं, हम केवल वी आर जस्ट वी आर जस्ट एक्टिंग एज अ मीडियम। इज वी आर मीडियम ऑफ हिज एफर्ट्स, हिज थॉट, हिज वैल्यूज, जो हमारे थ्रू मोबिलाइज होके लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये बिल्कुल सच है, और आपने जिस विनम्रता के साथ या जिस सरलता के साथ ये सारी बातें कही ना अंशुल सर, मैं बिल्कुल इसको कोरिलेट कर सकता हूँ। मैं उस बात को उसको महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि जी। एक तो आपने नाम ही लिया भोले भंडारी का, फिर आपने कहा कि उनका बड़ा नहीं छोटा सा भक्त हूँ। तो देखिए, भोले के नजर में तो बड़ा छोटा कोई है ही नहीं। मतलब अगर आप हिंदू माइथोलॉजी में देखें, तो केवल वो ही एक हैं जो कहीं किसी में भेद ही नहीं करते। कोई सुर पहुंच जाए, कोई असुर पहुंच जाए, कोई कोई कैसा भी पहुंच जाए, भूतनाथ जो कहलाते हैं अपने आप को। जी। मतलब जी। नटराज भी हैं, भूतनाथ भी हैं, ओमकारेश्वर भी हैं, वैद्यनाथ भी हैं। उनके कर्तव्यवाचक जो नाम है, उनसे पता चल जाता है कि उनकी उनकी सादगी और सरलता कितनी है। जी।